हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कन्हैया टेक सॉल्यूशन। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक 10th एंड 12th का फॉर्म फिलअप कब से होगा और किस प्रकार इसको हम लोग फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली सभी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, हम लोग देख पा रहे होंगे ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का ऑफिशियल साइट है। तो ये इस टाइप का साइट है। यहाँ पे हम लोग चलिए नोटिस वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो आप लोग रिसेंटली अनाउंसमेंट में देख पा रहे होंगे सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट 2026 एग्जाम फॉर्म। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों का नोटिस आ चुका है। सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर्म 2026 नोटिस 46/2015। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों का नोटिस है। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक सूचना। आप लोगों का जो 2026 में 10th और 12th का एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या डेट रहेगा। एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक, संबंधित संस्थान के प्रधानों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा इस बार। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए, यानी अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th वालों के लिए क्या क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर 12th वालों को समझेंगे। तो 10th वालों के लिए शुल्क, यानी आपको जो फी लगेगा विलंब शुल्क रहित, यानी कोई भी आपको विलंब शुल्क नहीं दिए आपको 18/11/2025 से 5/12/2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा, यानी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, आप जो पेमेंट करेंगे एग्जाम फॉर्म का वो 8/12/2025 तक आप कर सकते हैं, यानी 8 दिसंबर 2025 तक। और अगर किसी कारण से आप इसके बाद करते हैं तो विलंब शुल्क आपको लगेगा। ठीक है। विलंब शुल्क से आप 6/12/2025 से 12/12/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और उसका पेमेंट आप 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जानते हैं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए, यानी आप लोगों का इंटर का परीक्षा के लिए विलंब शुल्क रहित, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को भरने का डेट है 18 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, यानी सेम डेट है आप लोगों का। और दिनांक जो आपका 8/12/2025 तक आप शुल्क को जमा कर सकते हैं। ठीक है। और दिनांक विलंब शुल्क सहित आप दिनांक 6/12/2025 से 12/12/2025 तक और फी को आप 15/12/2025 तक जमा कर सकते हैं विलंब शुल्क सहित। ठीक है। तो सेम ही डेट है, यानी आपको 18 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक आपको फॉर्म को भरना है और 8 तारीख तक आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलंब होता है। विलंब होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफी हड़बड़ी पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाता है, जिससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की समस्या देखी जाती है। मतलब आप लोगों का पहले जो ऑफलाइन होता था जिसमें स्कूल तरफ से आप लोगों को भराया जाता था, उसमें कभी कभी गड़बड़ी होती थी, लेट होता था। ठीक है। जमा करने में स्टूडेंट का भी लेट होता था और टीचर लोग का भी थोड़ा होता था, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ी समस्या का प्रॉब्लम हो पा रहा था। ठीक है। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन प्रपत्र परीक्षा का पोर्टल का अपलोड किया जा रहा है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा LOS से इसका मिलान किया जा सके। सभी संस्थान प्रबंधनों को अनुरोध है कि
उक्त परीक्षा आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो आप लोगों का जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म आप लोगों को कॉलेज और स्कूल तरफ से दिया जाएगा। फिर आप देख पा रहे होंगे परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को LOS यानी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार कर लिया जाए। भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्र छात्राओं से प्राप्त कर तैयार किए गए LOS से मिलान कर लिया जाए ताकि छूटे छात्र छात्राओं से संबंधित वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सके। मतलब जिससे कोई भी बच्चा छूटे ना, और टीचर को यह दायित्व दिया गया है, ठीक है। और परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों के पंजीकरण संख्या के अनुरूप स्वीकार किया जाए। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नोट में आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिए हैं। दिनांक 17/11/2025 यानी 17 नवंबर 2025 से परिषद पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शुल्क विवरण उपलब्ध होगा, जिसका अनुरक्षक अनुपालन और सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को 17 नवंबर को इसी वेबसाइट पे आप लोगों का जो फी लगेगा, क्या लगेगा और कैसे कैसे भरना है, क्या दिशा निर्देश है, ठीक है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, ये सारा का जानकारी आपको 17 नवंबर 2025 को यही साइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल साइट पे। तो ठीक है, तो आप लोग इस साइट में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चेकआउट नहीं करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इस चैनल से बने रहें। चैनल में आप लोगों को इस चीज का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, जिससे उनको भी ये फायदा हो, और आप सभी भी इस चैनल को लाइक कमेंट कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली सभी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।